अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं द हिडन मैकेनिज्म बिहाइंड ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग इज़ अ मेथड जिससे हम बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन। अब अगर हम इनके सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी लेयर आती है बेसिकली ये आप फ़र्ज़ करें ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये जो मैं ग्रीन में बना रही हूँ दिस इज़ द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की लिपिड बाइलेयर आती है। क्या आती है? ये इसकी लिपिड बाइलेयर है। और उसके बाद हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आता है जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म है और डीएनए मटेरियल है और साइटोप्लाज्म और ये सारा। लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें होता तो पेप्टिडोग्लाइकेन है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है और बहुत ही लूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो बहुत ही कम होती है और बहुत ही लूज़ होती है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो 95% सेल वॉल के अंदर है। ठीक है। और अगर आप ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर देखें तो पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ही कम है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10% होती है। ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड बाइलेयर होती है। इसकी बेसिकली 2 लिपिड बाइलेयर होती हैं और उसकी सिर्फ एक लिपिड बाइलेयर होती है। ग्राम नेगेटिव की एक आउटर लिपिड बाइलेयर भी होती है जो इसकी बाहर की कवरिंग करती है, जो कि सराउंड कर रही होती है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ठीक है। और एक हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है इंटरनल जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन के बाद आती है। ठीक है। तो उसकी 2 लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, एक ये है यहाँ पे और एक ये, और फिर इसके फर्दर हमारे पास डीएनए मटेरियल होता है और ये सब। अच्छा, अब ग्राम स्टेनिंग को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्लाइड ली। जब बैक्टीरियल सैंपल स्लाइड के ऊपर डालते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसको हीट फिक्स करते हो। अब ये हीट फिक्स का क्या मकसद होता है? हीट फिक्स बेसिकली क्या करता है, उसको जब आप फ्लेम के ऊपर थोड़े टाइम के लिए रखते हो तो बेसिकली वो जो फ्लेम है उससे इसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो मर जाते हैं और वो स्लाइड के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब अटैच हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स उसके बाद आप क्या करते हो, आप इसके अंदर डालते हो क्रिस्टल वायलेट डाई। क्रिस्टल वायलेट डाई डालते हो। क्रिस्टल वायलेट डाई बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर फ़र्ज़ करो इस बैक्टीरियल सैंपल के अंदर दोनों बैक्टीरिया हैं हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव भी है और ग्राम नेगेटिव भी है, तो ये क्रिस्टल वायलेट डाई क्या करेगा, ये इस पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्रिस्टल वायलेट डाई। अच्छा, और ये क्रिस्टल वायलेट डाई ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर भी ऐड हो जाएगा। इसकी जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर भी जाएगा, इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के अंदर भी जाएगा, इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है। 1 मिनट के लिए आप उसको वहाँ पे रखते हो क्रिस्टल वायलेट डाई। ठीक है। उसके बाद उसको वॉश कर देते हो, स्लाइड को वॉश कर देते हो। ठीक है। अच्छा, वॉश करने के बाद आपने क्या किया, आपने इसके अंदर ऐड किया आयोडीन। ठीक है। क्रिस्टल वायलेट डाई के बाद आपने ऐड किया इसके अंदर आयोडीन। आयोडीन बेसिकली एक्ट्स एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या मतलब है? अब आयोडीन को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी हूँ। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी हूँ। आयोडीन क्या करेगा कि इस क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ अटैच हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स।
ये जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये क्रिस्टल वायलेट डाई सेल वॉल्स, दोनों के सेल वॉल्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा प्रॉपरली, मतलब फिक्स हो जाएगा उनके साथ, ठीक है, फिक्स कर जाएगा सेल वॉल के साथ। क्रिस्टल वायलेट डाई आयोडीन के ऐड करने के बाद क्रिस्टल वायलेट डाई जो है वो इनकी सेल वॉल्स के अंदर फिक्स कर जाएगा, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली बनाता है दोनों की सेल वॉल्स, ठीक है। ये यहाँ पे भी आयोडीन ऐड हो गया ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में। अच्छा, अब फिक्सेशन के बाद जब हमने उसको फिक्स कर लिया क्रिस्टल वायलेट डाई को, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया, अच्छा अभी जो आयोडीन है इसको भी आप 1 मिनट तक उसको सैंपल के ऊपर उसको स्टे करने देते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी वॉशिंग हो जाती है स्लाइड की। अच्छा, उसके बाद आपने उसी के ऊपर ऐड किया एक डीकलराइज़र। डीकलराइज़र आप इसमें डीकलराइज़र के तौर पे आप इसमें ऐड करते हो 95% एथेनॉल। 95% एथेनॉल का क्या मतलब है? 95 मिलीलीटर इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अब ये एथेनॉल का मेन मकसद क्या होता है या एथेनॉल क्या करता है? एथेनॉल बेसिकली जो लिपिड बाइलेयर होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है या उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कोई आउटर लिपिड बाइलेयर नहीं है, तो एथेनॉल का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक आउटर लिपिड बाइलेयर है, तो एथेनॉल क्या करता है कि ये जो वॉल है इसको वो डिग्रेड कर देता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव। अच्छा, अब ग्राम नेगेटिव की जो आउटर लेयर है वो तो डिग्रेड हो गई, नीचे हमारे पास क्या बचती है? कौन सी लेयर बच गई है हमारे पास? एक लूज पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। अब ये एथेनॉल क्या करता है, इस पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर में से इन कॉम्प्लेक्सेस को भी निकाल देता है। अच्छा, अब बेसिकली एथेनॉल का जो सबसे पहला मकसद था वो यही था कि इसने लिपिड बाइलेयर को, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थी, उसको डाइजेस्ट कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया। दूसरा मकसद इसका ये होता है कि जो हमारे पास लूज पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर से ये जो क्रिस्टल वायलेट के आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी रिमूव कर देता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर से। लेकिन जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है उसका जो पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके अंदर से एथेनॉल ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस को निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का जो पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये मकसद होता है एथेनॉल का। अच्छा, अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो तो पर्पल डाई हो गया, उसका तो वायलेट कलर आ गया। वाई? बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल वायलेट डाई। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके अंदर से तो सारा डाई निकल गया। क्यों? क्योंकि एथेनॉल ने इसके अंदर से वो डाई निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये जो डीकलराइज़र है, डीकलराइज़र आप सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए इसके ऊपर अप्लाई रखते, 20 सेकेंड्स के लिए आप डीकलराइज़र उसके ऊपर स्टे करवाते हो, ठीक है। अच्छा, 20 सेकेंड्स के बाद जब आपने उसको वॉश कर दिया डिस्टिल्ड वाटर के साथ, आपने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया सैफ्रनिन। सैफ्रनिन क्या करता है, वो इन बेचारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स को पिंक कलर दे देता है। सैफ्रनिन को आप 1 मिनट के लिए एक्सपोज रखते हो ऑन द स्लाइड। दिस वाज द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।